सुप्रभात बच्चों। प्रथम स्तर की परीक्षा के बाद आज हम शुरू करेंगे हमारा द्वितीय स्तर का पाठ 9 और उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रथम स्तर में अपने जो परीक्षा है वो अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण करेंगे। आपने अच्छी परिश्रम किया होगा। आगे भी हम परिश्रम करते हुए द्वितीय स्तर को भी पार करेंगे। तो द्वितीय स्तर में हमारा जो पाठ 9 है जिसका शीर्षक है सुभाषितानी। सुभाषितानी सु प्लस भाषित इससे मिलकर बना हुआ है। सु का अर्थ होता है अच्छे और भाषित का अर्थ होता है वचन, अच्छे वचन। अभी अच्छे वचन क्यों जरूरी होते हैं? ये अच्छे वचन कुछ ऐसे वचन होते हैं जो हमारे जीवन में हमें रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये अच्छे वचन हमें ना सिखाए जाए तो हमारा जीवन किस दिशा की ओर चला जाएगा ये हमें खुद ही मालूम नहीं होगा। तो ये अच्छे वचन हम पुस्तकों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारे गुरुजनों से सीख सकते हैं। तो आज हम पाठ 9 शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है सुभाषितानी अर्थात अच्छे मीठे वचन। तो जिसका पहला श्लोक है, पहला सुभाषित है, देखेंगे। प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि। प्रदोषे, प्रदोषे का अर्थ होता है प्रदोष काल में, सायकाल में। दीपकः दीपक, चंद्र मीन्स चंद्रमा, इनकी सायकाल में जब शाम हो जाती है तो उस समय जो दीपक होता है वो कौन होता है? चंद्रमा। प्रभाते, प्रभाते मतलब सूर्य, जब सुबह होती है। प्रभाते सुबह, दीपकः दीपक, रवि सूर्य। कि सुबह जो हमारी प्रभात होती है, प्रातःकाल होता है, प्रातःकाल में जो दीपक होता है वो सूर्य होता है। त्रैलोक्य दीपकः धर्म, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य का अर्थ होता है तीनों लोकों में। तीनों लोक कौन से है? स्वर्ग, नरक और धरती यानी कि पाताल। तो त्रैलोक्य तीनों लोकों में, दीपकः दीपक, धर्म धर्म। तीनों लोकों में दीपक कौन होता है? धर्म होता है। सुपुत्र कुल दीपकः, सुपुत्र, सु प्लस पुत्र है, सुपुत्र यानी कि अच्छा बेटा जो होता है वो कुल का दीपक होता है। कुल का दीपक यानी कुल को आगे बढ़ाने वाला, कुल का नाम रोशन करने वाला जो होता है वो दीपक क्या होता है? जो हमें दिया, जो हमारे रास्ते को अग्रसर करता है, हमारे रास्ते को हम आगे बढ़ते हैं उसकी सहायता लेकर। तो कुल का दीपक, कुल को जो आगे बढ़ाता है, जो कुल का नाम रोशन करता है वो कौन होता है? अच्छा बेटा, सुपुत्र। एक बार दोबारा से देख लेंगे इसे कि प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रदोष काल में अर्थात सायकाल में दीपक चंद्रमा होता है। प्रभाते दीपकः रवि, प्रभात में दीपक रवि होता है अर्थात सूर्य होता है। त्रैलोक्य दीपकः धर्म, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, दीपकः दीपक, धर्म धर्म होता है। तीनों लोकों में दीपक धर्म होता है। सुपुत्र कुल दीपकः, और अच्छा बेटा कुल का दीपक होता है। अब ये आपको सुभाषितानी जो पढ़ाई गई है, सुभाषित जो पढ़ाया गया है, इसमें अन्वय भी आता है आपका। अन्वय का क्या अर्थ होता है कि आपको हिंदी के अनुसार शब्दों को आगे पीछे करना होता है, शब्दों को क्रम के अनुसार लगाना होता है। अब जैसे मैंने बोला कि प्रदोष काल में दीपक चंद्रमा होता है, प्रदोष काल में दीपक चंद्रमा होता है और प्रभात में दीपक सूर्य होता है। तीनों लोकों में दीपक धर्म होता है, अच्छा बेटा कुल का दीपक होता है। तो हम जैसे जैसे हिंदी बोल रहे हैं वैसे वैसे शब्दों को उठाकर क्रमानुसार लगाएंगे, वो आपका अन्वय कहलाता है। तो आपको आशा करती हूँ कि आपको ये पहला समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे पे चलते हैं। चंदनम शीतलम लोके, चंदनम मीन्स चंदन, चंदन की जो लकड़ी होती है। शीतलम शीतल, ठंडी, लोके संसार में, यानी कि इस संसार में जो शीतल है, जो शीतल मानी गई है वो क्या है? चंदन। चंदनात अपि चंद्रमा, चंदनात ये पंचमी भक्ति है आपकी, चंदन की पंचमी भक्ति है ये। चंदन से भी चंद्रमा, अब चंदन से भी चंद्रमा क्या? शीतल, यानी कि चंदन से भी चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र चंदनयों मध्य, चंद्र चंदनयों, चंद्रमा और चंदन के बीच में, यानी कि पहले बताई गई है कि चंदन की लकड़ी सबसे शीतल होती है और चंदन की लकड़ी से भी कौन शीतल होता है? चंद्रमा। लेकिन इन दोनों से भी, यानी कि चंद्रमा और चंदन के बीच में शीतला शीतल होती है क्या? साधु संगति। साधु संगति का अर्थ होता है सज्जनों की संगति, अर्थात हमारी जो अच्छी मित्रता होती है वो हमें शीतलता प्रदान करती है। शीतलता किस लिए? कि हम उनकी संगति से कोई कलह, द्वेष, झगड़ा इनमें नहीं जाते हैं।
तो हम हमेशा ही शीतल रहते हैं, ठंडे रहते हैं, शांत रहते हैं। इसलिए बोला गया कि सज्जनों की संगति जो होती है वो सबसे अधिक शीतल होती है। एक बार दोबारा देख लेंगे। चंदनम शीतलम लोके, चंदनम इन चंदन, शीतलम शीतल, लोके संसार में, इस संसार में चंदन शीतल होता है। चंदनात अपि चंद्रमा, चंदन से भी चंद्रमा क्या शीतल, कि चंदन से भी चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र चंदनियों मध्य शीतला साधु संगति, सज्जनों की संगति वो क्या होती है, चंद्रमा और चंदन के बीच में सज्जनों की संगति अत्यधिक शीतल होती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे तीसरा, यथा चितम तथा वाचा। यथा, यथा ये अव्यय है आपका, यथा और तथा। यथा जैसा, चितम चित अर्थात मन, जैसा मन, तथा वाचा वैसी वाणी, अर्थात जो हमारे मन में होगा हम वैसी ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर हम खुश होंगे तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें गुस्सा आएगा तो हम गलत शब्द और गलत बातें करते हैं। तो जैसा मन वैसी वाणी, यथा वाचः तथा क्रिया, इसका संधि विच्छेद करेंगे, यथा वाचः वाचा तथा क्रिया, यथा जैसी वाचा, वाचा क्या होती है, वाणी, तथा वैसी क्रिया, वैसे काम, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अगर हम खुश हैं तो सारा माहौल खुशनुमा हो जाएगा, और अगर हम गुस्से में हैं तो हम अपने ऐसे कुछ कार्य करेंगे जिससे सारे नाराज हो जाएंगे, वैसी क्रियाएं हमारी होंगी। तो देखेंगे, यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा मन वैसी वाणी, यथा वाचा तथा क्रिया, जैसी वाणी वैसे क्रिया, वैसे कर्म। चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता, इसका संधि विच्छेद करेंगे, साधुनाम प्लस एक रूपता, एक रूपता। चित्ते, चित्त क्या बताया था, मन, मन वाची वाणी, क्रियायाम कामों में, च और साधुनाम साधुओं की एक रूपता होती है। यानी कि साधु लोगों की, जो सज्जन लोग होते हैं वो चित्त, वाणी और क्रिया में एक जैसे ही होते हैं। यानी कि जो जैसा उनका मन होता है वैसी वाणी वैसे कर्म होते हैं, कोई अलग भेद, कोई अलग नहीं होता है, वो हमेशा संतुष्टि रहते हैं, कोई उन्हें गुस्सा, कोई दुखी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं कि उनका चित्त, वाची यानी कि मन, वाणी और कर्म हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, कोई बदलाव उनमें नहीं आता है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें बदलाव आते रहते हैं, कभी वो खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी उदास हो जाता है। तो यहाँ ये बताया गया कि साधु लोग जो होते हैं उनमें एक रूपता ही दिखाई जाती है, एक जैसे ही रहते हैं। वो एक जैसे कैसे रहते हैं, प्रसन्नचित्त और संतुष्ट। दोबारा देख लेंगे इसे, यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा मन वैसी वाणी, यथा वाचा तथा क्रिया, जैसी वाणी वैसी क्रिया, वैसे कर्म। जैसा मन वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसे कर्म। चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता, मन से, वाणी से और क्रियाओं में साधु एक समान रहते हैं। मन, वाणी और क्रियाओं में साधु एक समान रहते हैं। तो ये आपके पाठ 9 के 3 सुभाषित मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप इसको अच्छे ढंग से सुनेंगे और उसके बाद इसे अपने उत्तर पुस्तिका में इसका अभ्यास, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।